हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, जनरल फिजियोलॉजी के अंदर ये है अपना लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्म्स एंड एक्टोथर्म्स के बारे में। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एंडोथर्म्स एंड एक्टोथर्म्स होते क्या हैं। देखो, फर्स्टली हम पढ़ेंगे एंडोथर्म्स के बारे में। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर वो कैसे रेगुलेट करता है, उसके बेस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड करा गया है। एक तो एंडोथर्म और दूसरा क्या है, एक्टोथर्म। ठीक है, जो एंडोथर्म एनिमल होते हैं उनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो एंडोथर्म्स में कांस्टेंट रहता है। और जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोथर्म्स के अंदर जो है वो इंटरनली हीट का जनरेशन होता है और वो हीट का जनरेशन इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के द्वारा होगा। ठीक है, जो कि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। ओके, एंडोथर्म्स के अंदर जो हीट का जनरेशन है वो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के द्वारा होता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, दोनों पॉइंट आई होप क्लियर रहे होंगे कि जो एंडोथर्म्स है उनके अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है एनवायरनमेंट वाले जो टेम्परेचर के साथ में। और जो एंडोथर्म्स है उनके अंदर हीट का जनरेशन है वो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के द्वारा बॉडी के अंदर ही होता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। सो एंडोथर्म्स में क्या होता है कि वेरी हाई मेटाबॉलिक रेट प्रेजेंट होती है। इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, मेटाबॉलिक रेट के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप वो देख लिया होगा, आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हो। इन जो एंडोथर्म्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो ह्यूमन आ गया, पोलर बियर आ गया, पेंगुइन्स हो गए, प्रेरीज डॉग्स हो गए, और इस तरह के बर्ड्स और मैमल्स हम बोल सकते हैं जो है एंडोथर्म्स के अंदर आते हैं। लाइक बर्ड्स का और मैमल्स का, इन सब का क्या है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। वो एनवायरनमेंट की टेम्परेचर के साथ में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर हम कितना देखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस देखते हैं। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, कांस्टेंट है। जो इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं इसको, कोर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारा ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। लाइक हम देखते हैं कि जब कोल्ड आएगा तो बाहर के एनवायरनमेंट में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, लेकिन अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को देखें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी कि वो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम देखें कि गर्मियाँ आ गई तो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्या होगा, हीट होगा बाहर की साइड में। लाइक बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। सो ह्यूमन किसके अंदर चला आता है, एंडोथर्म्स में चला आता है। ठीक है, जिसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर रहा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो एंडोथर्म्स है वो हीट को जनरेट करते हैं बॉडी के अंदर ही इंटरनली, जो उनको ज़रूरत होती है। और जब कोल्ड होता है तो जो मेटाबॉलिक हीट का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर उनका कांस्टेंट ही रहेगा। लाइक मैंने बताया कि ह्यूमन का एग्जांपल लिया था हमने। जब कोल्ड होगा तो ह्यूमन के अंदर क्या होगा, जो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन है, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और ह्यूमन की बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन करके रखेगा, कांस्टेंट करके रखेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एंडोथर्म्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। इस वजह से जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है एंडोथर्म्स की बॉडी का, और वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ में ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है,
बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है उसके साथ में, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात देखें तो माउस जो है, माउस के अंदर हम देखते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, लाइक हमने ह्यूमन में भी देखा कि ह्यूमन का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो भी 37 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम हम देखते हैं जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो जो ह्यूमन के लिए, लाइक कोई ड्रग्स हो गया, कोई मेडिसिन हो गया, तो उसको पहले किस पे वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, माउस के ऊपर ही, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैक्सिमम हमने यही देखा है, क्योंकि जो फिजियोलॉजी है ह्यूमन की और माउस की, वो कुछ हद तक क्या करती है, सेम होती है, मैच करती है, इस वजह से, ठीक है। तो माउस का भी हम देखते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस ही बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कि अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो कि मेंटेन रहता है। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ग्राफ दिया गया है। ग्राफ के अंदर ये तो है एनिमल की इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर, ये वाला ग्राफ इधर जा रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है जो आउटसाइड टेम्परेचर है, यानी एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसका माउस का हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 37 डिग्री टेम्परेचर है, ओके। और ये टेम्परेचर जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस पे भी ये 37 डिग्री सेल्सियस ही है, और ये 20 डिग्री टेम्परेचर आ गया एनवायरमेंट का, तब भी ये सेम ही है। और जब ये 40 डिग्री टेम्परेचर है किसका, एनवायरमेंट का, तब भी ये सेम ही है, यानी ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, एनवायरमेंट का टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट ही है। ये माउस के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो एंडोथर्म्स लाइक द माउस जनरेट मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। जो माउस है वो क्या करता है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट का जनरेशन करता है, ठीक है। और वो हीट का जनरेशन किससे होगा, मेटाबॉलिज्म से होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक हीट का जनरेशन करेगा किसके लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्टोथर्म, ओके। हमने देखा एंडोथर्म में तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होता है, ठीक है। और वो खुद ही एनर्जी को, हीट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के द्वारा, ठीक है। लेकिन एक्टोथर्म्स में हम क्या देखते हैं, ये एक्सटर्नल हीट सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। यानी कि हीट कहाँ से लेंगे, बाहर से लेंगे। और इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ में चेंज होता रहता है। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और जो एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है वो भी 10 डिग्री सेल्सियस है, ओके। अब मान लो एनवायरमेंट का टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, यानी इंक्रीज हो गया। जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, इस एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है इसका, इस ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। देन देखते हैं, ये जो एंडोथर्म्स होते हैं इनके अंदर लो मेटाबॉलिक रेट प्रेजेंट होती है। लाइक मेटाबॉलिक रेट लो है तो हीट का प्रोडक्शन भी बहुत ही लो होगा इनके अंदर। इसी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को, टेम्परेचर को अंदर से मेंटेन करके नहीं रखते। प्रोडक्शन ऑफ हीट, फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ हीट दे आर कॉमनली कॉल्ड ब्लडेड। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्नेक आ गया, ठीक है, और अदर रेप्टाइल्स हो गए, और इसके अंदर फिशेस आ जाती है, एम्फीबियंस जो है, और इन्वर्टिब्रेट्स, ये सारे के सारे एक्टोथर्म्स एनिमल्स हैं, ठीक है, एक्टोथर्मिक एनिमल्स हैं। स्नेक है वो एक्टोथर्म्स है। स्नेक में अगर हम देखें तो स्नेक में क्या होता है, स्नेक के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। स्नेक के अंदर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। इसका जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ओके।
So ectotherm's body temperature rises and falls along with the temperature of surrounding environments. एक्टोथर्म्स की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है या फिर घटता है किसके साथ में, जैसे ही जैसे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग एक्टोथर्म्स का टेम्परेचर भी या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑल्दो एक्टोथर्म्स डू जनरेट सम मेटाबॉलिक हीट, हमने देखा कि ये लो मेटाबॉलिक रेट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ तो मेटाबॉलिक हीट जनरेट होती ही है, जैसे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स में होती है, ठीक है। तो एक्टोथर्म्स में भी कुछ हद तक मेटाबॉलिक हीट जनरेट होती है, लेकिन वो इतनी जनरेट नहीं होती कि वो मेंटेन कर सके इंटरनल टेम्परेचर को, ठीक है। वो इतनी ही मेटाबॉलिक हीट जनरेट नहीं होती कि वो इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। फिर भी हम देखते हैं कि जो एक्टोथर्म्स है वो रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। लेकिन वो कैसे, वो प्रोड्यूसिंग हीट के हीट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या रेगुलेट नहीं कर सकते, वो कुछ और स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे कि बिहेवियर हो गया, सीकिंग सन हो गया या फिर शेडिंग हो गया, ये सारी की सारी क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो ढूंढते हैं एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे टेम्परेचर को जो उनकी नीड से मैच करते हों, ओके। लाइक इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें जो एक्टोथर्म्स हैं वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है ना उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब जब वो राइज होगा या फॉल होगा उस टाइम एक्टोथर्म्स का टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा या फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक्टोथर्म्स का टेम्परेचर है जो वो चेंज होता रहता है। और फिर भी हम देखते हैं कि एक्टोथर्म्स में कुछ हद तक मेटाबॉलिक हीट जो है वो जनरेट होती है, और जैसे जैसे कि हम देखते हैं सभी लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा होता है कि कुछ मेटाबॉलिक हीट जनरेट होती है, लेकिन ये जो मेटाबॉलिक हीट होती है वो इतनी नहीं होती कि वो इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। फिर भी हम कुछ देखते हैं कि कुछ एक्टोथर्म्स में क्या होता है कि इंटरनल जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट किया जाता है कुछ हद तक, ठीक है। ज़्यादा देखने को नहीं मिलता लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये देखने को मिलता है। बट ये कुछ और स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, मेटाबॉलिक हीट वाली स्ट्रेटजी यूज नहीं करते, जैसे कि बिहेवियर हो गया इनका, और शेडिंग हो गया, सीकिंग सन हो गया, ये सारी कुछ स्ट्रेटजीज है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कुछ हद तक कुछ डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं रेगुलेट कर सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल हम स्नैक का देखें कि यहाँ पे ये तो एनिमल इंटरनल टेम्परेचर दिखा रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाला एक्सेस, और ये वाला जो है ये आउटसाइड टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो जो स्नेक का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, और यहाँ पे है आउटसाइड टेम्परेचर यानी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो भी 10 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे 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 आउटसाइड टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एनिमल का इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एनिमल का इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखो ये आ गया यहाँ पे 40 पे, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे एनिमल का टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया और 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब ये 10 डिग्री सेल्सियस पे था तो एनिमल का टेम्परेचर भी यहाँ पे था, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनिमल का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्नेक के अंदर क्या होता है, स्नेक के अंदर होता है कि ये इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ओके। सो गाइज हमने कंप्लीट देख लिया है कि एक्टोथर्म क्या होता है, एंडोथर्म क्या होते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बोल दिया तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो एक बार देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या हुआ। देखो एक्टोथर्म को हमने क्या बोला, कॉल्ड ब्लडेड बोला, और एंडोथर्म को हमने क्या बोला, वार्म ब्लडेड बोला, ओके। एक्टोथर्म के अंदर क्या देखा कि जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सराउंडिंग टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा उसके साथ ही बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। जबकि एंडोथर्म्स में जो है बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल की बात करें, एक्टोथर्म में आगे फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, और एंडोथर्म में आगे बर्ड्स और मैमल्स, और ह्यूमन जो है वो मैमल्स का ही एक एग्जांपल है। तो ह्यूमन भी एंडोथर्मिक एनिमल है, ठीक है। सो गाइज आई होप ये टॉपिक जो है वो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।